जय दोस्तों, आज हम लोग एसएसजीडी के 2025 में पूछे गए हुए जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में, यानी टोटल 20 क्वेश्चन है, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। अभी जो है एक नंबर जो क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है वो क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि देखिए महिला है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बना दिए महिला, और उसके बाद में कह रहा है कार्डियोलॉजिस्ट, तो यहाँ पर इसको हम नहीं बना रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। और इसमें कुछ जो है महिला कार्डियोलॉजिस्ट और कुछ इंजीनियर है, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो ई जो है इस प्रकार से ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वह सही होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने कह रहा है कि देखिए यहाँ पर भागा की जगह पर गुना लेना है और गुना की जगह पर भागा, माइनस की जगह पर जो है हम लोग को प्लस लेना है। तो पहले जिस प्रकार से क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग उतार दिया, अब इसको सोल्व करते हैं। 50 से 50 माइनस की जगह पर प्लस, भागा की जगह पर गुना, प्लस की जगह पर माइनस, 63 आई भागा की जगह पर सॉरी गुना की जगह पर भागा, इससे कटाएंगे तो 9, अभी हो जाएगा 50 प्लस 9 माइनस 9, इससे इसको हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर जो है ए हम लोग का सही होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा हम लोग को दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है इसको आप बेहतर तरीके से बैठाइएगा तो ये आप लोग को समझ में आएगा। देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया हुआ है 20 को लेटर दिया हुआ है, इसको चार चार जो हिस्सा में जो है बांटना हम लोग को, तो चार चार हिस्सा में हम लोग बांटते हैं। देखिए पहले इसका अक्षर 15 है, इसका 18 है, ये 21 है और ये यहाँ पर 24 है, तो इससे पहले ही 12 को आएगा, तो 12 का आता है एल, सबसे पहले यहाँ पर एल चला है, ये दो ऑप्शन पहले हम लोग काट दिए। ठीक है, अब चलिए दूसरा वाला पार्ट देखिए। देखिए ई जो है हम लोग को 14 है, ठीक है, और ई जो है इस 17 है, ठीक है, और ई वाला जो है 8 है, तो यहाँ पर जो है इसको 3 को आगे बढ़ाएंगे तो 11, तो 11 को जो आना चाहिए वह के आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इजी है, इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। देखिए ई है, ई के आगे 3 को बढ़ेंगे एफ जी एच, तो एच आएगा, उसके बाद में 3 को बढ़ेंगे, फिर इसके आगे के आगे 3 को एल एम एन, तो एन आएगा, ठीक है, एच के ए को छोड़ के जे, जे के ए को छोड़ के एल, एल के ए को छोड़ेंगे तो हम लोग को आएगा एन, ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब इसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 जो है इसमें पूछा है कि एल का कोड जो है क्या होगा और नहीं होगा, तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जे ए एम बी बराबर में हमने दिया हुआ 51 39, उसके बाद में दिया है बी ए एल एम, ई जो हमने इसका कोड दिया है 95 21। देखिए यहाँ पर ए है तो ए से ए को काटेंगे, 5 से 5 काटेंगे, एम है तो एम को, और ई 1 से 1 को काटेंगे, बी है तो बी को, और ई 9 से 9 काटेंगे। देखिए एल यहाँ पर बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, तो यही इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर सही होगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए बी जो होता है 2 पर होता है लेकिन इसको 3 को बढ़ाया हुआ है, एस जो होता है 19 पर होता है लेकिन इसको 3 को बढ़ाया, तो इसी प्रकार से हम लोग भी 3 को बढ़ाएंगे। दिया हुआ पी जे डी और क्यू, देखिए पी जो होता है 14 पर होता है लेकिन बढ़ाएंगे 3 को तो 17, 10 पर होता है लेकिन इसको बढ़ाएंगे तो कितना होगा 13, ये 4 पर होता है लेकिन इसको बढ़ाएंगे तो 7, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद में क्यू जो होता है वह कितना पर 17 पर होता है, और 17 में 3 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, है क्या बात है। यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग को जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 2 ही बढ़ा हुआ है, 6 बढ़ाया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो हम लोग को बी नंबर सही है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग को बढ़ाने के लिए कह रहा है। देखिए बनाने के लिए कह रहा है, यहाँ पर जो उत्तर की ओर मुंह करके 7 व्यक्ति बैठे हुए, तो हम लोग बैठाते हैं 1 2 3 4 5 6 है 7। यहाँ पर जो है एम जो है पी के बाईं ओर बैठा हुआ है, पी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है, आर जो है पी के दाईं ओर है, दाईं ओर बैठा दिए, और एल के बाईं ओर है, एल के बाईं ओर एन जो है वह एल के क्या है दाईं ओर है, तो एल के दाईं ओर हो गया और ओ के बाईं ओर हो गया, ठीक है। तो अब इसके आगे एक स्थान बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है क्यों हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, एन के बाईं ओर, तो बाईं ओर से दूसरा, पहला हो गया दूसरा हो गया, यानी कि आर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके आगे हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोगों को आ रहा है, देखिए सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 208, 208 में से कितना माइनस किया है बताइए। 208 में से यहाँ पर जो है माइनस जो है 18 माइनस किया हो गया होगा, ठीक है। तो
190 हम लोग को आया हुआ है। अब देखिए 190 में से 163 आने के लिए कितना घटाया है, देखिए 190 में से 163 आने के लिए इस 7 और ये हो जाएगा हम लोग को 2, यानी कि 27 जो है यहाँ पर घटाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो घटाया हुआ है तो हमारे अंदाज के बता आपको बोल रहे हैं 35 घटाया हुआ है। एक बार देख लेते हैं हम लोग 163 माइनस 127, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 7 6 और ये हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर 36 बैठ घटाया हुआ है। देखिए 9 जोड़ा 9 18 27 36, अब यहाँ पर जो है 45 घटाया है, देखिए 54, यहाँ पर 54 जो है इसको घटाना पड़ेगा, है कि ना बात। तो हम लोग 82 में जो है 54 घटाते हैं तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी कि 28। ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग को सही है। इसका आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, नहीं कह रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पर कह रहा है गलत आएगा तो हम लोग इस चीज को, अगर पुरुष रहेगा तो प्लस दर्शाएंगे और स्त्री रहेगा तो माइनस दर्शाएंगे। देखिए एन एट द रेट ई, तो देखिए यहाँ पर एक्स एट द रेट सी, इसका अर्थ है एक्स सी की पुत्री है, यानी एन जो है किसका पुत्री है, ई का। एन जो है वह ई का क्या है, पुत्री है। उसके आगे ये इसका निशान देखिए, एक्स जो है सी का पति है, यानी ई जो है वह जे का पति है। ई जो है वह जे का क्या है, पति है, तो ये जे क्या है, पत्नी है। इसके आगे एट द रेट दिया हुआ है, तो एट द रेट का अर्थ है एक्स सी की पुत्री है, यानी जे जो है वह किसका पुत्री है, एस का। जे जो है वह एस का पुत्री है। तो इस आधार पर हम लोग को पूछा है जे और एन में क्या संबंध है, तो ये तो है यानी कि इसका माता का संबंध है, इसको हम लोग हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग को जो दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो बढ़ाया हुआ है 2 बढ़ाया है, यहाँ पर 4 बढ़ाया है, यहाँ पर देखिए 8 बढ़ाया हुआ है, यहाँ पर देखिए 16 बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए 2 दूना 4, 2 8 9 16, अब हम लोग बढ़ाएंगे 32, तो 34 में अगर आप 32 जोड़िएगा तो ये जो हम लोग को आएगा 66। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आर से एक पहले गया है एस, ए के को पहले गया है बी, अब उल्टा है सी के बाद में डी और एफ के बाद में जी, यानी कि देखिए पहले अब इसी तरीके से पूछा है जी यू है। देखिए क्या करा हमने के जी यू ए एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पहले जाना है। ठीक है, तो क्या करना है, नहीं करना है, इधर ध्यान दीजिए। जिसमें कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ एफ लेते हैं। ठीक है, एफ लेते हैं, पहले यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, एफ लेते हैं। इधर देखिए बोर्ड पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एफ लेते हैं तो जी के 2 को पहले जाएंगे तो एफ, यू के अगर हम लोग 2 को पहले जाएंगे तो आएगा टी। लेकिन ध्यान देना है कि अब बाद में जाना है, बाद में जाना है, बाद में। ठीक है, बाद में जाना है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर बी दिया रहेगा तो बी के अगर एक पहले अगर हम लोग जाएंगे तो क्या आएगा बताइए, तो ए आएगा। एफ टी बी यहीं पर है। ठीक है, और उसके पहले एक्स के जो है एक पहले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोग को वाई आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके आगे हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो ई, इसको देखना है, इसको एबीसीडी जैसे पढ़ा जाता है उस कदर से हम लोग पढ़ेंगे और जो मिलेगा वही इसका आंसर होगा। जैसे में कि जी एच आई जे के एल एम एन कुछ होना, आर एस टी यू बी कुछ होना, ए बी सी डी ई एफ कुछ होना, सी डी एफ कुछ होना। देखिए ई एफ इधर एक मिल गया। अब इधर से आइए, एल एम एन ओ पी क्यू आर, एगो ई मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 3 को जो ऑप्शन जो है वो समान है, चौथा नंबर वाला जो ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग होगा। इसको हम लोग देखते हैं। एन के बाद में देखिए ओपी, ठीक है, ए के बाद में जी एच, एस के बाद टी यू, एच के बाद में आई जे, सब सेम है। अब देखिए पी के बाद में क्यू आर, एच के बाद में आई जे, जे के बाद में के एल, लेकिन यू भी लगातार देती है, यानी ऑप्शन नंबर जो हम लोग के जो है वो सी सही है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो हम लोग को कहना है वही वाला बात कर रहा है कि गैबियन गैबियन। देखिए यहाँ पर गैबियन, देखिए जो जितना गैबियन है
ये सभी गैबियन क्या है, दीवार है, ठीक है। और कह रहा है सभी कंक्रीट दीवार है, तो यहाँ पर कंक्रीट भी जो है वह दीवार के अंदर ही है, कंक्रीट, देखिए कंक्रीट। उसके बाद में बोला है सभी पुल, देखिए यहाँ पर जितने भी पुल है वो सब पुल दीवार है। चलिए अब ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, कुछ पुल गैबियन है, कुछ पुल गैबियन है, गैबियन पुल में कोई संबंध नहीं है। कुछ कंक्रीट पुल है, कंक्रीट और पुल में किसी प्रकार का संबंध नहीं, ना तो एक और ना ही दो अनुसर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 जो हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें बोला है कि दो पंक्ति बने, यानी दो लाइन बैठाना है, एगो का मुंह करना है उत्तर की तरफ और दूसरा का मुंह जो करना हम लोग को दक्षिण की तरफ करना है। हर एक लाइन में जो है वो 4-4 स्टूडेंट को, व्यक्ति को बैठाना है, तो हम लोग बैठा देंगे। देखिए अब इसके आगे हम लोग को क्या बोला है कि एक पंक्ति पहला हो गया, इसका मुंह जो है वो नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर है, एक पंक्ति जो है दूसरा हो गया, और एक पंक्ति दूसरा का मुंह जो है वह उत्तर की ओर है। चलिए यहाँ पर पढ़िए क्या कह रहा है, देखिए डी ई के कथी है बताइए तो, बाईं ओर बैठा हुआ है। यहाँ पर समझिए डी जो है वह ई के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो हम लोग बैठाते हैं। सबसे पहले समझिए यहाँ पर मान लीजिए कि ई है, थोड़ा देर के लिए ई के बाईं ओर क्या होगा बताइए तो, डी होगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति, अगर यहाँ पर ओ बैठेंगे तो एक व्यक्ति खाली रह जाएगा। अब ऊपर वाला में देखिए डी ई ओ बैठा दी, एस बच गया, तो यहाँ पर एस। अब इसके आगे देखिए आर ए के बाईं ओर है, देखिए आर जो है वह ए के क्या है बताइए, बाईं ओर है, ए के बाईं ओर आर है। अब देखिए क्या कह रहा है, ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हम लोग बैठा दिए। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें एक और बच गया एम, एम यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कौन एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है, ई और ए, देखिए ई के सामने एम है, ई और एफ नहीं है, ई के सामने एम, देखिए ई के सामने यहाँ पर एम। ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग को सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर आते हैं। देखिए बिल्कुल एकदम आसान है, क्या आसान है नहीं है, इधर हम लोग समझते हैं। देखिए बी के को पहले जाएंगे तो सी एल जनती होती है, उसी प्रकार से हम लोग आइए। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए एन के एक पहले अगर हम लोग जाएंगे तो क्या आएगा बताइए तो, एम आएगा, ठीक है। तो एम की दो वाला ऑप्शन में तो है नहीं। चलिए दूसरा नंबर ऑप्शन जनती उतारना है, तो एम के बाद में आई हो गया। चलिए अब उसके बाद में देखिए उसके आगे हम लोग को क्या बोला है, देखिए ओ के कई आगे यू आया, पी क्यू आर एस टी यू 6, तो अभी सी के आगे 6 आई, डी ई एफ जी एच आई, तो डबल आई यहाँ पर हो गया, एम डबल आई सब में है, ठीक है। ई भी जो है वो सब में है, दोनों में ऑप्शन में है। लास्ट वाला ऑप्शन देखना है, ई के बाद में जो हम लोग को यू दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ई है तो ई के बाद में भी यू आएगा, एम डबल आई ई यू, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये फिगर वाला है, इसको हम लोग दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा नहीं बनेगा उसी चीज को हम लोग को ध्यान देना है। तो देखिए इसको हम लोग दर्पण में देखेंगे तो सेम टू सेम इसका फिगर जो है इसी प्रकार से बनेगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, ये पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन है। इस पेपर को अगर आप फोल्ड करके और खोलिएगा तो इस प्रकार का जो है चित्र जो है आपको दिखाई देगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अब इसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पर जो हम लोग इसको विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं, जैसे पूछा हुआ है ई के विपरीत फलक क्या है, ये देखिए दोनों में आर मिल रहा है, यानी आर जो है वो ई के विपरीत फलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है नहीं बोला है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए एस दो एस था, अब एक एस हो गया, 2% 1%, देखिए 3 गो त्रिभुज था तो 2 गो त्रिभुज। अब देखिए यानी एक एक जो है घटा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 गो गोला है, अब 3 गो गोला हो जाना चाहिए, इसमें 1 गो गोला, इसमें 3 गो गोला, लेकिन ये थोड़ा देर के लिए हो सकता है, ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग मान सकते हैं। फिलहाल पहले इधर देखते हैं, इसमें 4 गो गोला ही होगा नहीं, देखिए इसमें 3 गो गोला है, तो ई वाला चीज जो है ई वाला ऑप्शन नंबर बी और सी में कोई ना कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे की तरफ हम लोग विचार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो इसके आगे देखिए, इसके आगे यू आना चाहिए, लेकिन देखिए सबसे पहले अभी 3 गो त्रिभुज था तो 4 गो गोला है, तो देखिए 4 गो गोला है तो 5 गो यू आना चाहिए, जो है क्या बताया आपको, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज की जो संख्या 1 है, बल्कि यहाँ पर 2 है, जहां पर 2 होना चाहिए, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसी पर जो है आज का रीजनिंग जो है टोटल समाप्त हुआ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत परेशानी रह गया हो तो आप जो है वीडियो में कमेंट जो है निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। जय हिंद।